हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसपी पीजीटी संस्कृत मेल का जो पेपर हुआ था, जो कि 8 सितंबर 2018 को हुआ था, उसके पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें 6 पार्ट मैं पहले लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो वो जो 6 पार्ट है उसमें मैंने प्रत्येक पार्ट में यानी कि एक एक भाग जो है उसमें, जैसे पहला पार्ट है उसमें 101 से लेकर के 110 प्रश्न तक, फिर 111 से लेकर के 120 प्रश्न तक, इस प्रकार मैंने 6 पार्ट में 60 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। ये 7वां पार्ट है। कल मैं इसके ऊपर मैं एक भी वीडियो नहीं लेकर के आ पाया, क्योंकि मेरी कुछ अलग तैयारी वगैरह चल रही थी। तो इसलिए आज मैं इसका 7वां पार्ट लेकर के आया हूँ, और ये आज ही के दिन इसका 8, 9, 10 ऐसे करके इसके पार्ट्स ला करके, और कल तक जो है, कल 4 तारीख है, कल तक मेरा प्लानिंग रहेगा, कल या परसों तक आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। 20 पार्ट में ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा पेपर मैं करवाऊंगा, 5 तारीख को शुरू करवाऊंगा। फीमेल का मैंने शुरू कर दिया है, कल उसका पहला पार्ट आ गया है। तो जिन लोगों ने वो जो कल फीमेल का पहला पार्ट नहीं देखा, या इसके 6 पार्ट वीडियोज नहीं देखे, तो वो लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। जिनका पेपर आपका मेल वालों का 16 या 17 तारीख को होने वाला है, यही जुलाई में, महीने में। ठीक है, और फीमेल वालों का पेपर 31 जुलाई को होने वाला है। तो जो फीमेल वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जो मेल वाले हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियोस को देखिए, पहले के 6 पार्ट भी देखिए और एक पार्ट फीमेल वाला भी देखिए। ठीक है, ये संस्कृतम वर्धयाम यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोज आएंगी वो इसी चैनल पर आएंगी। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आपको जैसे कोई नोट्स चाहिए, या कुछ ऐसा जैसे पीडीएफ में कोई सूक्त है या कुछ ऐसा चाहिए होगा, तो आप ग्रुप में कह सकते हैं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जैसे कल मैंने ग्रुप के अंदर में एक भेजा है दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र के जो भी प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार, ये पूरा का पूरा एक मैंने पूरा इसका एक जो लिस्ट भेज दी है। इसमें लगभग 100 से ऊपर ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम दिए हुए, जिनमें जिनसे प्रश्न हर बार 2 या 3 प्रश्न उससे आते ही आते हैं। इस प्रकार के नोट्स वगैरह मैं इस ग्रुप में भेजता रहूंगा। और मैंने पेपर भी भेज दिया, फीमेल वाला भी, फीमेल संस्कृत का जो पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ वो पेपर भी भेज दिया आपको। वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये डीएसएसबी टीजीटी की मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपका अभी फॉर्म भरने की इसकी डेट जो है, लास्ट डेट जो है आज 3/7 को है। पर क्या हुआ, अभी नोटिस तो अभी डीएसएसबी की वेबसाइट पर मैंने नहीं देखा है, शायद आया हो, पर इसकी डेट जो है बढ़ गई है। लगभग 10 तारीख इसकी डेट हो गई है, फॉर्म भरने की डेट। और जिन्होंने नहीं भरा है ना, वो आज के दिन ही इसको कंप्लीट कर ले। फॉर्म को, आगे डेट बढ़ गई है इसके भरोसे पे ना रहें, इसको कंप्लीट कर लें। और ये जो है आपका, इसकी कोचिंग 20/7/2020 से शुरू हो रही है। ठीक है, ये इसमें आपको क्या है, डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम जो विशद रूप में पढ़ाया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा विस्तार से आपको टीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसमें पुराने प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करवा करके, उसके आधार पर आपके आगे में प्रश्न जो बन सकते हैं उनके आधार पर तैयारी करवाई जाएगी। मॉडल टेस्ट पेपर भी इसमें करवाए जाएंगे। इसका जो पूरा शुल्क है वो 5,000 रुपए रहेगा। ठीक है, ये 3 महीने की टोटल क्लास होगी। इसमें 3 मंथ्स की क्लास होगी। 3 मंथ्स में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसका आपका जो कि आपको फीस जो है पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से आप जमा करा सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, 2/7 से लेकर के 20/7 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो 2 तारीख कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से इस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को भर दीजिए। हाँ, और फिर या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, 8285123323। ठीक है, उसके बाद में डीएसएसबी पीजीटी फीमेल के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। 4/7 से उसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। जो लोग 31 तारीख का फीमेल का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है
कि ये क्रैश कोर्स के द्वारा आप लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देने के लिए जा सकते हो। इसमें मैं जो सिलेबस है, सिलेबस को रिवीजन और इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये 25 दिन का ही क्रैश कोर्स होगा और इसमें जो फीस है इसकी 1000 रुपये है केवल। ठीक है, और इसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके भी फॉर्म लिंक है जो कि आपको जो अगर करना चाहते हैं इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके पहले के पार्ट्स हैं उसमें इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताया गया है, तो आप लोग जब देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से देखिए, ये है आपका पेपर, थोड़ा जूम कर देता हूं। ये है पोस्ट स्पेसिफिक विषय, ये आपका पेपर है। इसमें 101 से लेकर के 110 तक हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, 111 से लेकर के 120 तक दूसरे पार्ट में कर चुके हैं, 121 से लेकर के 130 तक तीसरे पार्ट में कर चुके हैं, 131 से 140 तक चौथे पार्ट में, 141 से 150 तक पांचवें पार्ट में, और 151 से 160 तक छठे पार्ट में हम लोग कर चुके हैं प्रश्नों को। अब ये आता है सातवां पार्ट, यहां से शुरू होता है। ठीक है, अब एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अच्छे से विस्तार से देखेंगे। वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृति शास्त्र गतो परा शिष्टाचीर्णः परा प्रोक्तस्त्रयो धर्माः पुरातनः नूतनः सनातनः प्राचीनः। अब देखिए, ये जो श्लोक है, ये श्लोक कहाँ का है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ये श्लोक आपके महाभारत का है। ठीक है, और महाभारत में भी आपको पता ही होगा, महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से अनुशासन पर्व का है। ठीक है, अनुशासन पर्व या आनुशासिक पर्व भी इसको बोलते हैं, आनुशासिक पर्व भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अनुशासन पर्व के 141वें अध्याय का, ये 141वें अध्याय का 65वां श्लोक है। ठीक है, मैं आपको ये श्लोक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है महाभारत पूरा, मतलब अनुशासन पर्व है। बुक अगर चाहिए होगा तो आप लोग कह दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, और आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये अनुशासन पर्व का 141वां अध्याय यहां से शुरू होता है। ये देखिए, ये 141वें मतलब आपका छठा, मतलब 40वां अध्याय समाप्त हुआ और 141वां अध्याय शुरू हुआ। चत्वारिंशतधिक एक शतमो अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। उसके बाद 41वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है, और 41वें अध्याय का 65वां श्लोक है। ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा। अब प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। प्रश्न में क्या था, वेदोक्त परमो धर्म स्मृति शास्त्र गतोपरा शिष्टाचीर्ण पर प्रोक्त त्रयो धर्मा डैश। तो इसका ये देखिए, वेदोक्त परमो धर्म स्मृति शास्त्र गतोपरा शिष्टाचीर्ण पर प्रोक्त त्रयो धर्म सनातन। इसका आंसर क्या होगा, सनातन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सनातन। इसको रेड कलर कर लेता हूं मैं। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे। वेद मनुष्याचार्यो डैश अनुशास्ति सत्यम वदा धर्मम चरा। इससे आपको पता लग जाएगा ये कहां का है, ये आपका तैत्तरीय उपनिषद का है। ठीक है, दिखा देता हूं मैं तैत्तरीय उपनिषद में कहा है। ये देखिए, ईशादि 9 उपनिषद की बुक है, उसके अंदर में ये रहा एकादश अनुवाक। तैत्तरीय उपनिषद के एकादश अनुवाक में वेद मनुष्याचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो यहां पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया था उसमें डैश लिखा हुआ था, तो डैश में क्या हो गया आपका, डैश में आ गया अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। बहुत बार एग्जाम में इससे पूछा था। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मा विवच्छेत्सि सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवर्तितव्यम। ये जो मंत्र है इससे हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको तैत्तिरीयोपनिषद के बारे में बता दूं। देखिए, तैत्तिरीयोपनिषद जो है आपका, यहाँ पे बता रहा हूँ पेपर में, यहाँ पे, या चलिए यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। बहुत बार एग्जाम में यही पूछा जाता है तैत्तिरीय उपनिषद किसका है, तो कृष्ण यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद में ना तैत्तिरीय आरण्यक है। ठीक है, उस आरण्यक का ही अंग है। उसमें आरण्यक में जो है 10 अध्याय हैं। इस तैत्तिरीय आरण्यक के अंदर में 10 अध्याय हैं, और उन 10 अध्यायों में से 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 अध्याय जो है ये आपके तैत्तिरीयोपनिषद कहलाते हैं। ठीक, और इन तीनों अध्यायों के नाम है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि तैत्तिरीयोपनिषद में कौन कौन सी, ये 3 वल्लियों में बटे हुए हैं। तो पहले वल्ली का नाम है शिक्षावल्ली, दूसरे वल्ली का नाम है आपका ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरे वल्ली का नाम है आपका भृगुवल्ली। ठीक है, ये आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे अपने नोट्स इस तरीके से बनाइए ताकि आपको पता रहे, रिवीजन करने में आसानी हो। इसीलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसके आधार पे, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया तैत्तिरीयोपनिषद में इनमें से कौन सा वल्ली नहीं होता है, या कौन सा वल्ली ये तैत्तिरीयोपनिषद में होता है, या तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद का है, हाँ तैत्तिरीय मतलब आरण्यक के कौन से अध्याय जो है आपके तैत्तिरीयोपनिषद कहलाते हैं, बहुत से प्रश्न इनसे बन सकते हैं। और ये तो इन सब से तो बनता ही है। जैसे स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, तो ऐसा बोलता है ना, स्वाध्यायान मां प्रमदः, हाँ सत्यान न प्रमदितव्यम। इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स में प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 163 पे। तस्मात् एतत्त्रयम् शिक्षेत् दमम् डैश दयामिति। ठीक, ये कहाँ का है, तो ये आपके बृहदारण्यकोपनिषद का है। कहाँ का है, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, अब बृहदारण्यकोपनिषद में दिखा देता हूँ कहाँ है। ये देखिए, ये बृहदारण्यकोपनिषद है। इसमें आपके ये 5वें अध्याय के ये आपका द्वितीय ब्राह्मण, का तीसरा, ये देखिए तीसरा जो श्लोक है ना, ये तीसरा श्लोक नहीं, यहाँ पे मंत्र बोल सकते हैं, तीसरा जो मंत्र है वो है ये। ठीक है, तदेतत्त्रयम् शिक्षेत् दमम दानम दयामिति। हमारा प्रश्न क्या था, तस्मादेतत्त्रयम् शिक्षेत्। देखिए, तस्मात की जगह पर ना तदेतत कर दिया, तदेतत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्मात एतत में क्या है, हमारी संधि हुई है, तस्मात पंचमी विभक्ति का है, और तदेतत में क्या हुआ है, समास कर दिया। तो यही चीज है, ये इसमें ज्यादा अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा पाठ भेद होता है, ये विद्वान लोग अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें है तदेतत त्रयम शिक्षेत दमम दमम दानम दयामिति। प्रश्न को देख सकते हो, दमम डैश दयामिति, तो इसमें क्या आएगा, दानम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दानम। अब थोड़ा सा बृहदारण्यकोपनिषद के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बृहदारण्यकोपनिषद आपके शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण होता है, सतपथ ब्राह्मण। आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि सतपथ ब्राह्मण किसका है, तो शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, और इसमें क्या है, शुक्ल यजुर्वेद के इसमें जो ये बृहदारण्यकोपनिषद इसी का भाग है। ठीक है, और इसमें बृहदारण्यकोपनिषद में कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है बृहदारण्यकोपनिषद के बारे में। और भी विशिष्ट जानकारी मैं दे सकता हूं, पर क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ,
तो इसलिए मैं सामान्य सामान्य जानकारी जिसके आधार पे प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, तो वो चीज मैं इसमें बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद आते हैं 164वां प्रश्न। 100 ये डैश हीनम न पुनंति वेदाः, विचार आचार दुराचार गोचर। देखिए इसमें डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ये आपका कहाँ का है पहले ही तो ये देखिए, ये आपके देवी भागवत में, देवी भागवत उप पुराणों के अंदर में गिना जाता है इसको, और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस देवी भागवत में 11वें स्कंद का के दूसरे अध्याय में, ये देखिए यहाँ पे 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय, इसमें ये दिया है आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यपधीता सह षड्भिरंगे छंदांस येनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता एवं जात पक्षा। देखिए नीडम शकुंता एवं जात पक्षा मतलब क्या हो जाता है, जब पक्षियों के ना, पक्षियों के क्या होते हैं, जब पंख आ जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो उसको अपने नीड को छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर आपने वेदों का अध्ययन कर रखा है, 6 अंगों का अध्ययन कर रखा है, हाँ वेद के 6 अंग है ना, शिक्षा व्याकरण छंद कल्प निरुक्त और ज्योतिष, इन सबका अध्ययन कर रखा है, लेकिन अगर आप आचार से हीन हो या आप सदाचार नहीं हो, सदाचारी पुरुष नहीं हो, या पुरुष या महिला सदाचारी नहीं हो, तो फिर क्या होता है कि वो आपको छोड़ देता है। जो वेद जो है ना, वो अपने पुण्य को छोड़ देते हैं और मृत्यु काले तिरती, वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा जैसे किस तरीके से, जैसे पक्षी जो होता है वो अपने घोंसले को छोड़ देता है। ठीक, ये इसका अर्थ है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए ये पूछा गया, देवी भागवत से पूछा गया है डैश हीनम, तो इसमें क्या आएगा, आचार हीनम न पुनंति वेदा, आचार हीनम न पुनंति वेदा यद्यपधीता ससट भी रंगे ही। ये श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ठीक, आगे चलते हैं हम 165वें प्रश्न पर। धर्मार्थ अविरोधी न डैश सेवेत न निसुख स्यात्। अब देखिए ये कहां का है, ये आपके कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। उस अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो एक मिनट दिखाता हूं, ये देखिए, ये है 15वां जो आपका अधिकरण है, ठीक है, इसमें 15वां जो अधिकरण है, उस अधिकरण के प्रथम अध्याय का, जो 15वें अधिकरण का नाम क्या है, तंत्र वृत्तम, या ऐसा बोल सकते तंत्र युक्ति। ठीक है, इसमें पहले अध्याय का ये 22वां श्लोक है, देखिए, धर्मार्था विरोधी न कामम सेवेत न निसुखम स्यात् इति। तो इसमें क्या आएगा आंसर, देखिए हमारा धर्मार्थ विरोधे न डैश सेवेत, तो क्या आएगा इसका आंसर, कामम सेवेत। ठीक, फिर आते हैं 66वें प्रश्न पे। सर्वेषां सत्यम अक्रोधो दानम डैश प्रजननम च। अब ये कहां का है, तो ये आपका वशिष्ठ धर्मशास्त्र का है। ठीक है, वशिष्ठ धर्मशास्त्र में ये आया है, सर्वेशम सत्यम अक्रोधो डैश दानम प्रजननम च। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए वशिष्ठ धर्म सूत्र, ये है। इसमें देखिए ये आपका, इसका जो चौथा अध्याय है, देख रहे हैं यहाँ पे तृतीय अध्याय समाप्त हो रहा है, उसके अंदर चौथा अध्याय यहां से शुरू हो रहा है। इस चौथे अध्याय का चौथा श्लोक देखिए, सर्वेशम सत्यम अक्रोधो दानम अहिंसा प्रजननम च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दानम डैश, तो इसमें अहिंसा आएगा, दानम अहिंसा प्रजननम च। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद आते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दमः क्षमार्जवम दानम सर्वेशम डैश साधनम। ये जो है ना, ये श्लोक देखते ही आप लोग सोचोगे ये क्या है, ये आपका मनुस्मृति का होगा।
अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, वहां पर धर्म का लक्षण 10 बताया गया है। ठीक है, उसमें है ये, पर क्या है उसमें नीचे का जो है ना ये पाठ भेद है। मतलब नीचे का पाठ भेद का मतलब क्या है, नीचे अलग है। ये जो श्लोक है आपका दमः क्षमार जबम दानम सर्वेशाम डैश साधनम, ये कहाँ का है, ये आपके गरुड़ पुराण का है। हाँ वही गरुड़ पुराण जो मरने के बाद में पढ़ना, मतलब पढ़ा जाता है, तो वही गरुड़ पुराण का है। और आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये है गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण के 96वां अध्याय है। ठीक है, ये आपका, ये देख रहे हैं 96.28 96.29 चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर चलिए, ये है वेद गरुड़ पुराण वेद व्यास, ये है इसका 96वां अध्याय। और किस कांड का है, आचार कांड। तो पहले आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गरुड़ पुराण ना आपके 3 कांडों में विभक्त है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं आपको। ये 3 कांडों में विभक्त है। पहला कांड है आपका आचार कांड, दूसरा कांड है आपका प्रेत कांड। ठीक है, प्रेत कांड, या इसे क्या बोलते हैं हम, धर्म कांड भी बोलते हैं। तीसरा आपका है ब्रह्म कांड, या इसे हम मोक्ष कांड भी बोलते हैं। ठीक, ये 3 कांड होते हैं के गरुड़ पुराण में। ठीक है, अब गरुड़ पुराण के 96वें अध्याय का ये आपका जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था वो कौन सा था, तो 29वां श्लोक था, देख सकते हो। अहिंसा सत्यम अस्तेय अस्तेयम शौचमिंद्रिय संयम दमः क्षमार्जवम दानम सर्वेशम डैश साधनम पूछा गया था, तो धर्म साधनम, ये देख सकते हो। हम लोग देख सकते हैं प्रश्न में सर्वेशम धर्म साधनम। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्म। आगे आते हैं 168वें प्रश्न पे। उत्तरम यत् समुद्रश्च समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् डैश नाम भारती तत्र संस्थिति संतति, ये हमारे भारत देश के लिए ये एक प्रशंसोक्ति है कि भारत देश कहां से कहां तक था। हाँ था क्या, है भी, ये भी है भी। उत्तरम यत्र यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। ठीक है, हिमाद्री मतलब उत्तर में समुद्र तक, समुद्र के उत्तर में हिमाद्री, चैव दक्षिणम, हाँ दक्षिण में हिमाद्री, वर्षम तत्र भारतम नाम भारती यत्र संस्थिति। आपको ये श्लोक दिखाता हूं मैं कहां पर है ये। देखिए विष्णु सहस्त्र, मतलब आपको विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के, एक मिनट, इंटरनेट चल रहा है इसलिए ऐसा हो गया, क्लिक हो गया था। तो ये देखिए, ये आपके विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का तीसरा अध्याय है, और तीसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में। ठीक है, समुद्र से है, समुद्र से उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री से दक्षिण नीचे की तरफ जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, वर्षम तद भारतम नाम, उसको भारत बोला जाता है। और भारती यत्र संतति, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, टाइपिंग में आपको ऐसे दिखेगा, हाँ क्योंकि ये आपके टाइपिंग किया हुआ है तो इसमें अलग अलग हो जाता है, इंटरनेट से लिया हुआ है, क्योंकि पूरा पुराण मेरे पास में उपलब्ध नहीं था, तो फिर मैंने इसका इसी अध्याय का केवल पीडीएफ लिया है। ठीक है, क्योंकि पूरा पुराण अगर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक एक भाग का, इतना बड़ा पुराण का पीडीएफ आपको मिलता मुश्किल मिलता है।
अब कहाँ से मिलेगा ये मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने केवल इसी अध्याय का आपको दिखाने के लिए प्रमाण के रूप में ये लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतम, वर्षम तत्र भारतम, आंसर इसका भारतम हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने यहां पर यह चीज अच्छा किया है कि कहां से प्रश्न पूछा गया, तो विष्णु पुराण से प्रश्न पूछा गया है। भूमि रियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम, डैश भूमि रियम, धर्म भोग कर्म प्रकृति। तो इसका देख सकते हैं हम, ये विष्णु पुराण में ही है और कहा है? इसी अध्याय में। ये देखिए, ये रहा विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तृतीय अध्याय में ही है। नवयोजन सहस्रो विस्तारो अस्य महामुने, कर्म भूमि रियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। ये क्या बोल रहे हैं? 9 योजन सहस्र का मतलब 9,000, 9,000 योजन के, ये इसका किसका विस्तार है? भारत का विस्तार है। ठीक है, भारत का विस्तार कितना है? 9,000 योजन। ठीक, इतना बड़ा है। और ये क्या है? कर्म भूमि रियम, ये क्या है? कर्म भूमि है। स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम, हाँ, और इस पे कर्म करो, और कर्म करके आप जो है स्वर्ग या अपवर्ग, स्वर्ग मतलब जो आपको जहां पे सब कुछ मिलता है, और अपवर्ग मतलब मोक्ष, मोक्ष जो पा रहोगे। ठीक है, इसके बाद में ना ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्त पर्वता, कुल पर्वत बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, इस बार के एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग याद करके रखिए। महेंद्रो मलय सह्य शुक्तिमान वृक्ष पर्वत विंध्यश्च पारी पात्रस्व सप्तेतर कुल पर्वत। थोड़ा सा ये इसमें प्रिंट अच्छा नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका अच्छा सा प्रिंट वाला भेज दूंगा। ठीक है, महेंद्रो मलया सह्य सुक्तिमान स पर्वता विंध्यश्च परिपातश्च पातश्च सप्त सप्तेतर कुल पर्वता। ठीक, ये आपके हो गए। इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या, इसका आंसर क्या हो गया? कर्म भूमि रे, तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद आते हैं 17वें प्रश्न पे, 170वां प्रश्न। ब्रह्मा डैश पदवी ही कवि नाम ऋषि विप्राणाम महिषो मृगाणाम, डैश मतलब ऋग्वेद का है यह। ऋग्वेद तो बोल दिया, ऋग्वेद के अंदर में कहाँ का है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, तो ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। कहाँ का है ये दिखा देता हूं। ये देखिए, ऋग्वेद के नवम मंडल का, नवम मंडल के 96वें सूक्त का, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, आपको तब अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये है, एक मिनट, ये आ गया, और बड़ा कर दिया, हाँ दिख रहा होगा। ये देखिए, नवम मंडल के 96वां सूक्त जो है उसका ये छठा मंत्र है। ठीक है, आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए, नव इस सूक्त के ऋषि कौन है? देवोदासी प्रतर्दना ऋषि है। देवता कौन होगा इसके? पवमान, सोम हो गए। आपको पता ही है नवमंडल कैसा कहला जाता है? नवमंडल जो होता है आपका पवमान मंडल है, सोम के ही मंत्र है ज्यादातर इसमें, इसीलिए इसको नवमंडल। फिर उसके बाद में इसमें क्या है? त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। अब हम देखते हैं इसके श्लोक में, मंत्र में क्या बोला गया है। ये देखिए, ब्रह्मा देवानाम पदवी, प्रश्न में क्या पूछा गया था? ब्रह्मा डैश पदवी, तो देवा नाम पदवी कवि नाम ऋषि विप्रा नाम महिषो मृगाणाम, तो यही है। ब्रह्मा देवा नाम पदवी कवि नाम ऋषि विप्राणाम महिषो मृगाणाम शेनो गृधा नाम स्वाधि स्वाधिर्वना नाम सोम पवित्र अत्येतिरभन। ये इसका मंत्र है, और इसका थोड़ा सा अर्थ भी बता देता हूं ताकि एक क्लैरिटी रहे। हमारा कितना नंबर है? 849। ये है, देखिए, वह सोम देवा नाम ब्रह्मा, देवों में ब्रह्मा के समान, कवि नाम पदवी, ज्ञानियों में मुख्य पदधारी के समान, विप्रा नाम ऋषि, विशेष विद्वानों में ऋषि के समान,
मृगाणाम महिषा, मृगों में महिष के समान, महाबलिष्ठ, महिष जैसे बलिष्ठ होते वैसे, गृधानाम सेना, पक्षियों में शेन पक्षी, ठीक है, वनानाम स्वधीति, हाँ, और आपके हिंसकों में शस्त्र के समान, मतलब जो वन में रहने वाले हिंसक होते हैं ना उनमें शस्त्र के समान, यह सोम रस रेभन शब्द करता हुआ पवित्र मत्येति, छननी में आ जाना, छाना जाता है। ये जो सोम रस है ना वो किस में छाना जाता है, छननी से छाना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे देखिए आपको यहाँ पर ये दिख भी जाएगा, देवानाम ब्रह्मा, देवों में ब्रह्मा जैसा मुख्य है वैसे ही सोम यज्ञ में मुख्य है। कवि नाम पदवी, ज्ञानियों में मुख्य पद धारण करने वाला वह सोम है। विप्राणाम, विशेष ज्ञानियों में कवि जैसा, ऋषि जैसा यह सोम है। पशुओं में यह श्रेष्ठ सोम है। ये सारा भी बता दिया, तो यही है, इसी प्रकार का ये अर्थ है और बहुत बढ़िया ये मंत्र है। पर ऐसे प्रश्न इनको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न चलो ठीक है कुछ लोग कर सकते हैं इसको थोड़ा लॉजिक लगा करके, पर ये पढ़ा तो मुझे लगता है किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। कोई भी अगर वेद से भी होगा ना तो उसने भी ये मंत्र नहीं पढ़े होंगे। क्यों, नवमंडल कौन पढ़ता है? तो इस प्रकार के प्रश्न तो इन्हें नहीं पूछने चाहिए, पर ये पूछते हैं तो इसलिए तैयारी हमें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और टीजीटी की कोचिंग जो लोग चाहते हैं वो लोग जरूर से जरूर इस कोचिंग में आ जाएं। बहुत अच्छी कोचिंग कराने वाला हूँ, 20 तारीख से शुरू हो रही है, 20/7/2020 से, 2021 से, तो आप लोग जरूर इसमें ज्वाइन, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।